अंधेरी दुनिया का ताजमहल। जी हां, यही नाम दिया है लोगों ने कुदरत के एक इबारत को। ऐसी जगह जिसे जो देखता है देखता ही रह जाता है। घने जंगल, पहाड़ियों के बीच हरी भरी वादियां, रंग बिखेरती आदिवासी संस्कृति। सम्मोहित करती गुफा, जिनके अंदर सब कुछ भूल जाते हैं लोग। निहारते हैं प्रकृति का सौंदर्य। ये है अंधेरी दुनिया का ताजमहल। जी हां, रोशनी की दुनिया का ताजमहल तो लोगों ने देखा होगा, उसका सौंदर्य निहारा भी होगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं गुप्त अंधेरी दुनिया का ताज। प्रकृति का खास रूप देखने को मिलता है खास जगह पर। ये है कोटमसर, जो जगदल से दक्षिण की ओर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पड़ता है। कोटमसर की ये गुफा यहाँ आने वाले आदमी को रोमांचित कर देती है। इनकी खोज 1951 में प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री डॉक्टर शंकर तिवारी ने की थी। गुफाओं में अंधकार का साम्राज्य है। लोग प्रकृति के नजारे देखने के लिए रोशनी का इंतजाम कर जाते हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ आकर ऐसा लगता है मानो किसी अनाड़ी चित्रकार ने पिघली चांदी और सोना दीवारों पर छितरा दिया हो। गुफा की जमीन, दीवार और छतों से चूना पानी के बहते टपकते मिश्रण से उभरी पथरीली संरचनाएं रोशनी पड़ते ही चमकने लगती है। जानकारों के मुताबिक यहाँ पर भूगर्भीय घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से शिलाओं में जोड़ बन गए हैं। इसके बाद ये गुफा बनी है। कि कांगेर वैली का जो क्षेत्र है वहाँ बहुत सारी भूगर्भीय एक्टिविटीज हुई है, उसको अपन टेक्टोनिक एक्टिविटीज कहते हैं। आपने देखा होगा कि यहाँ वाटरफॉल्स हैं। इन वाटरफॉल्स का निर्माण अंदर से आने वाले मैग्मा की वजह से हुआ है और इसकी वजह से आसपास की जो शिला है, परमानेंट जो रॉक फॉर्मेशन है, उसमें ज्वाइंट्स का फॉर्मेशन हो गया है और इन ज्वाइंट्स का बहुत बड़ा एक रोल रहता है ग्राउंड वाटर के या सरफेस वाटर के पर्कोलेशन में, और इन ज्वाइंट्स के थ्रू ही पानी आता है और जिसकी वजह से इस क्षेत्र विशेष में ही हमको लाइमस्टोन की कीव्स मिलती है। भूगर्भ शास्त्रियों के मुताबिक इस गुफा में प्रागैतिहासिक मनुष्यों के रहने के अवशेष भी पाए गए हैं। जानकार ये भी बताते हैं कि लाइमस्टोन से बनी ये गुफा करीब 250 करोड़ वर्ष पुरानी जान पड़ती है। गुफा सतह से 55 फीट नीचे स्थित है। इसकी लंबाई 303 मीटर है। इसमें पूर्ण विकसित कक्ष है जो 20 से 70 मीटर चौड़े हैं। छत से लटकी इन संरचनाओं को स्टेलेक्टाइट और सतह से छत की ओर उठी रचनाओं को स्टेलेग्माइट कहते हैं। इनमें जिप्सम और क्वार्ट्जाइट होने की वजह से रोशनी पड़ने पर दमकती नजर आती हैं। जानकारों के मुताबिक गुफा के बारे में कई ग्रंथों में भी लिखा गया है। गौहर मतलब केव गुफाएं जो है वो भी देखने लायक है, बहुत अच्छी से अच्छी, और बहुत इनकी चर्चा पुराने 7वीं शताब्दी 8वीं शताब्दी ग्रंथों में भी हुई है, जैसे कोटमसर वगैरह की गुफा। गुफा को देखने के लिए कई सीढ़ियां उतरनी पड़ती हैं। करीब 17 मीटर चलने के बाद अंधेरा शुरू हो जाता है।
और जब रोशनी होती है तो देखने को मिलते हैं प्रकृति के एक से बढ़कर एक नजारे। राजेंद्र वाजपेयी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सहारा समय, जगदलपुर। नजर आती हैं गुफाएं, लेकिन लोगों का कहना है कि इन गुफाओं के पत्थरों की रंगत अब पहले के मुकाबले कम होने लगी है। जानकार कहते हैं कि इस जगह पर सोलर लाइटों के अलावा और दूसरी लाइट का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कोटमसर की गुफा। प्रकृति का अनूठा रूप। रोशनी चमकने पर दमकती है आकृतियां। कोई लटकी हुई तो कोई जमीन से ऊपर आकृति। जी हां, कोटमसर की गुफा को जो भी देखता है वो देखता ही रह जाता है। इसके अंदर बनी आकृतियां किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं। लोग काफी देर तक इन रूपों को निहारते रहते हैं। ये गुफा अंदर ही अंदर 1 किलोमीटर तक फैली है। जगह जगह गुफा की छत पर छालरें दिखती हैं, तो तल पर स्तंभ भूमि तक पर नाले का पानी बहता है। जैसे जैसे आगे बढ़ते अलग अलग रचनाएं भी मिलती रहती हैं। कुछ दूरी पर गुफा में एक शिवलिंग मिलता है। दर्शनार्थी इसी को अपनी मंजिल मानते हैं और यहीं से लौट जाते हैं। यहां से उल्टी दिशा में एक अनोखा कक्ष मिलता है, जहां लटकते स्टेलेक्टाइट को ठोकने पर मधुर स्वर निकलते हैं, इसलिए इसे संगीत कक्ष भी कहते हैं। कुछ साल पहले इस गुफा में खजाना छुपा होने की बात होती थी, लेकिन अब लोगों ने जाकर गहराई से देखा तो उन्हें ऐसा कुछ नजर नहीं आया। हम युवा 5 साथियों ने उस गुफा में प्रवेश किया, जो वहां 24 घंटे हमने उस गुफा के अंदर बिताई। और वैसा खजाना वाली बात तो कुछ नहीं जमी, लेकिन वहां पर अनेक रास्ताएं थी और बहुत सारा अनुभव हमें प्राप्त हुआ। कोटमसर गुफा की यात्रा में पानी के कुछ कुंड भी मिलते हैं, जिनमें 2 से 2.5 इंच लंबी मछलियां हैं। इस गुफा में 1959 में प्रोफेसर शंकर तिवारी ने एक झिंगूर भी खोजा था, जिसके आगे के बाल करीब 10 इंच के थे। इस खास जाति के झिंगूर का नाम शंकर तिवारी के नाम पर ही कैंपियोला शंकराई रखा गया। जानकारों के मुताबिक धीरे धीरे इस गुफा के पत्थरों की चमक कम हो रही है, जो चिंता की बात है। गुफा में आप क्या अंतर पाते हैं? पहले जो गुफा में जो प्राकृतिक जो पत्थर का निर्माण निरंतर होता जा रहा था, उसमें जो चमक थी, उस गुफा में जो आकर्षण था, वो अभी हाल में जब मैं वहां गया था तो वो चीज सब देखने को वहां नहीं मिला। और उन पत्थरों में वो चमक अब धूमिल पड़ गई है। लोगों के मुताबिक ऐसी गुफा जैसी गुफा आसपास कहीं नहीं है, इसलिए इसे देखने के लिए स्थानीय लोगों के साथ दूर दूर से भी लोग आते हैं। राजेंद्र वाजपेयी, सहारा समय, जगदलपुर।